व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल निफ्टी एस्ट्रोलॉजी में। उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी सेफली और अच्छे से ट्रेड किया होगा। फ्राइडे के दिन भी आपने मार्केट के अंदर अगर ओवरऑल पूरा वीक अगर हम देखें लास्ट वीक, तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमने देखा है। फाइनली जो लास्ट में क्लोजिंग दी है मार्केट ने कंसोलिडेशन करते हुए दी है। कुछ एक दो न्यूज़ की वजह से आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर एक फॉल हमने देखा है, बट ओवरऑल अगर देखें तो फ्लैट कंसोलिडेशन का डे ही बोल सकते थे हम फ्राइडे के दिन। तो चलिए, ये तो लास्ट फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट वीक के लिए क्या प्लानिंग है, क्या तैयारी करनी है, उस पर बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, चैनल पर हम आप लोगों के साथ में टाइम फ्रेम शेयर करते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी के सर्वतोभद्र चक्र एंड एफिमेरीज के कैलकुलेशन पर। उम्मीद करती हूँ कि ये जो टाइम फ्रेम आप लोगों को दे रही हूँ मैं, वो काफ़ी हेल्पफुल रहता होगा। एक आइडिया तो लग जाता होगा आप लोगों को कि मार्केट में कैसा ट्रेंड हो सकता है। उस टाइम फ्रेम के अगर आप पास में देखोगे तो वो ट्रेंड जो चेंज होता है वो आप अपने टेक्निकल से कोरिलेट भी कर सकोगे। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अपने टेक्निक एस्ट्रो के साथ साथ में आप प्लीज़ टेक्निकल चार्ट्स को भी फॉलो कीजिए, बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप लोग दोनों चीज़ों को फॉलो करते हुए अपने ट्रेड्स लें। आई एम नॉट टेलिंग कि एस्ट्रोलॉजी 100% आपको सही बता देगा डायरेक्शन, बट आप लोग अगर टेक्निकल्स के साथ में अगर एस्ट्रो को यूज़ कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली आप लोग को एक राइट गाइडेंस देगा। तो चलिए, वीडियो हम एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। जो भी हमारी स्टडीज़ है आप लोग के साथ में शेयर कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी यूज़फुल रहती है। अगर आप बाज़ार में निवेश करते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर से कंसल्ट कर लीजिए। सेबी रजिस्टर्ड जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र्स है जो आप लोगों को गाइड कर सके, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं कि हमें इस ट्रेड में लेना है या यहाँ अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करना है। तो चलिए, अब स्टार्ट करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी मंडे के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले एक क्विक रैप लेंगे फ्राइडे के दिन क्या हुआ था, बिकॉज आज संडे को अगर मैं बात कर रही हूँ तो वो चीज़ का एक रिलेशन, एक लिंक होना चाहिए कि जो भी मैं मंडे के लिए आपको कहने वाली हूँ। इसके लिए जस्ट एक क्विकली कवर करते हैं। फ्राइडे के दिन जो निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो फ्लैट ओपनिंग ही थी, इतनी ज़्यादा कुछ गैप अप या वैसा स्ट्रॉन्ग गैप डाउन जैसा नहीं था। फ्लैट ओपनिंग हुई है। 16,304 पे गैप अप ओपन हुआ, ओपन हुआ है स्लाइटली गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट जो है वहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट किया है। अगर हम देखें तो मार्केट अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है और 16,336 का हाई भी लगाता है, पर वहाँ पे उस लेवल पे ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाता है। वहाँ रिजेक्शन फेस किया है और फिर वहाँ पे अगर अराउंड 10 o'clock के आप देखोगे तो मार्केट में वहाँ से नीचे की तरफ आना भी स्टार्ट कर देता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो जो मेन न्यूज़ थी जिसकी वजह से निफ्टी के अंदर एक फॉल या हम लोग ने जो मेजर जो नीचे का ट्रेंड देखा है वो है रिलायंस की। जो कोर्ट ने उन्हें जो ऑर्डर उसका जो डील जो फाइनल करने वाले थे फ्यूचर रियलिटी से रिलेटेड, तो वो डील को कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है कि हाँ वो उस डील को अगर आगे नहीं कर लेके जा सकते। तो इसकी वजह से भी रिलायंस जो था वो 2% डाउन में ही क्लोजिंग दी है। अगर आप देखोगे तो उसी का सीधा सीधा इम्पैक्ट आपने हमारे निफ्टी पे भी देखा होगा। निफ्टी भी जो है 50 पॉइंट माइनस अगर क्लोज की है तो उसमें से 33 पॉइंट्स इस हैवी वेट रिलायंस की वजह से जो नीचे का फॉल है वो उसकी वजह से पॉइंट्स माइनस हुआ है। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 35,875 के ऊपर ओपन हुआ, फिर वहाँ से 36,000 के ऊपर के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश की उसने और वहाँ पे 36,080 का हाई भी लगाता है, बट उस लेवल पे ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाता है और वहाँ से नीचे की तरफ आना शुरू करता है। काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। फ्राइडे के दिन अप एंड डाउन होता रहा है मूवमेंट। अगर हम देखें तो जो अपना हाई जो था 36,080 उस पर ज़्यादा सस्टेन नहीं किया और नीचे के लेवल पे ही ट्रेड किया है और फिर बाद में अपना जो लो बनाता है 35,700 का लो बनाया है, पर फिर भी अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करते हुए जो फाइनली जो बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो है 35,809 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जस्ट ये एक आइडिया मिल गया होगा कि हाँ कैसा था फ्राइडे का, क्योंकि इट्स सैटरडे बीच में आ गया है तो क्या हुआ था फ्राइडे का वो थोड़ा याद करना ज़रूरी है नेक्स्ट हमारी मंडे के लिए प्लान्स करने के लिए। ओवरऑल अगर सेक्टर वाइज भी देखें तो सेक्टर वाइज जो है
कंसोलिडेशन ही था ज़्यादातर सेक्टर में। बस मीडिया और रियलिटी के अंदर आप लोगों ने जो फॉल कंटिन्यू ही देखा है, और वो या आज के दिन लाइक फ्राइडे के दिन भी 1% फॉल के साथ में ही दोनों सेक्टर्स क्लोज हुए हैं। अगर एशियन एंड यूरोपियन मार्केट की बात करें तो एशियन मिक्स्ड में ही चल रहा था, जो कि फ्लैट क्लोजिंग दी है, वेरेज यूरोपियन मार्केट फ्लैट में ग्रीन के अंदर क्लोजिंग हुई है। अगर यूएस मार्केट देखें तो डो जोन्स जो है वो 144 पॉइंट्स प्लस के साथ में क्लोजिंग हुई है, वेरेज नैस्डैक जो है वो 55 to 60 पॉइंट में नेगेटिव में क्लोजिंग हुई है। तो ये इस तरह से हमारा ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो चल रहा है। इट्स लाइक एकदम हाइप भी नहीं है और एकदम नीचे रेडनेस भी नहीं है। तो काफ़ी क्रूशियल होगा कि मंडे के दिन मार्केट कैसा होता है। ये तो हो गया हमारी। अब आप लोग है ना टाइम फ्रेम लिख लीजिए कि आप लोगों को टाइम फ्रेम में मतलब मंडे के लिए क्या टाइम फ्रेम है। तो 9:15 to 11:30 कंसोलिडेशन है, अप एंड डाउन मूवमेंट आप लोग को देखने मिलेगा। 11:30 to 12:30 मार्केट में एक डिप है एज पर एस्ट्रो कैलकुलेशन। 12:30 to 2:45 कंसोलिडेशन टू पॉजिटिव, मार्केट वापस से अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश करेगा। एंड 2:45 to 3:30 अगेन यू कैन हैव अ प्रॉफिट बुकिंग। तो काफ़ी ध्यान से ये जो भी टाइम फ्रेम बताया है मैंने, अगर आप लोग कोई ट्रेड ले रहे हैं तो काफ़ी ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। ओवरऑल अगर देखें तो फ्राइडे के दिन आरबीआई की पॉलिसी भी आई थी, जिसके अंदर जो अनाउंसमेंट हुआ था उसमें रेपो रेट जो है वो अनचेंज ही रखा है, कोई चेंजेस नहीं है उसके अंदर। दो हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ी हुई है, बट देन टू ऑल्सो रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं है। दिस इज़ व्हाट वी एक्सपेक्टेड। तो इसके लिए उसका इतना ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट हमें मार्केट पे देखने नहीं मिला है। नेक्स्ट इज़ अगर ओवरऑल हम देखें कि पूरे वीक के अंदर कैसा रहा, अगर सेक्टर वाइज अगर मैं अरेंज करती हूँ तो बैंक निफ्टी जो है वो सबसे हाईएस्ट लेवल पे हाईएस्ट गेनर रहा है 3.5% के साथ में, वेरस निफ्टी जो है वो 3.17 के साथ में। बैंक निफ्टी आईटी है जो वो 2% के साथ में क्लोजिंग दी है पॉजिटिव, एंड निफ्टी ऑटो जो है वो 2% के साथ में पॉजिटिव क्लोजिंग। इन सब के साथ में अगर हम देखें तो निफ्टी मीडिया जो है उसमें काफ़ी शार्प फॉल देखा है इस पूरे एंटायर वीक के अंदर, दैट इज़ 4%, क्योंकि वो जो पीवीआर और जो जी जो चैनल्स है, जी हाउस है या इन कंपनीज़ के जो स्टॉक्स हैं, इन स्टॉक्स के अंदर आप लोगों ने गिरावट देखी है। इसकी वजह से जो निफ्टी मीडिया जो है ये सेक्टर जो है वो नीचे रहा था। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी कुछ इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, अंडर परफॉर्म्ड ही थे वो। तो ये ओवरऑल इंडेक्स जो था वो बड़ा है, बट जो निफ्टी मिड कैप और जो स्मॉल कैप है उनके अंदर इतना ज़्यादा खास मोमेंटम नहीं हुआ है। ओवरऑल अगर देखें तो कमिंग वीक के जैसे रिलायंस के जो कोर्ट से जो ऑर्डर आया है उसका इम्पैक्ट अभी तक हो जाना चाहिए, और जो कमिंग वीक में उम्मीद तो यही है कि वो अपना और इम्पैक्ट ना डाले मार्केट के ऊपर, और आगे फ्यूचर में लाइक अपने आप को बैकअप करने की कोशिश करें। ओवरऑल अगर देखें तो 16,050 का निफ्टी के लिए एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है, और 16,400 या फिर उसके भी हायर 16,450 500 ये लेवल तक अगर जा सकता है मार्केट, अगर अपने आप को ऊपर के ट्रेंड में लेकर जाए। निफ्टी ने फाइनली जो क्लोजिंग दी है वो 16,294 के ऊपर 38 के ऊपर दी है। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी की देखें तो 35,809 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो 36,000 के लेवल को बैंक निफ्टी ने क्रॉस नहीं किया है, वेरेज जो निफ्टी जो है वो 16,238 के ऊपर है। तो 16,200 के ऊपर की क्लोजिंग है, बट अभी भी स्टिल मार्केट को एक थोड़ा बूस्ट चाहिए जो मार्केट को ऊपर के ट्रेंड पे ले जा सके और बैंक निफ्टी अपने हायर की तरफ अप्रोच कर सके। तो ये तो ओवरऑल मैंने आपको जो भी न्यूज़ थी और वो सब बताया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि रेंज क्या है। निफ्टी के लिए जो रेंज होगा 16,000 से लेके 16,450, एंड बैंक निफ्टी के लिए रेंज है 35,450 से लेके 36,450 तक का रेंज लिख लीजिए। अब कौन से प्राइस के ऊपर क्या आप लोगों को लेना चाहिए। अगर हम फ्लैट निफ्टी की बात करते हैं सबसे पहले, तो निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है और 16,220 के लेवल को ब्रेक करके अगर कोई बेयरिश कैंडल्स बनाती है 15 मिनट्स के चार्ट में, प्लीज़ आप लोगों को वेट करना ज़रूरी है, थोड़ा पेशेंस ज़रूरी है मार्केट के अंदर। कि अगर आप लोग देखेंगे, अगर इस पेशेंस के साथ में अगर आप ट्रेड करोगे तो आप लोगों के ट्रैप होने के चांसेस कम है। आप जल्दीबाजी में कि हाँ भाई अगर गिर रहा है मार्केट हम जल्दी से पोजीशन ले लें, वैसा प्लीज़ मत कीजिएगा। 16,220
के लेवल को अगर ब्रेक करता है और कोई बेयरिश कैंडल बनाता है 15 मिनट्स में, तो आप लोग सेल कर सकते हो। पी को बाय करने के लिए ऑप्शन जा सकते हो। तो टारगेट्स होंगे 16,175, 16,150 एंड 16,100। और उसके बाद में मैंने छोटे छोटे टारगेट्स बताए हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क ज़्यादा रहेगा। काफ़ी मोमेंटम अगर गिरा मार्केट, जो लास्ट वीक में इतना हाई लेकर गया है मार्केट को, तो अगर वो गिरता है तो फिर आप लोग अपने स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेल कीजिए। इसलिए मैंने जो अपने टारगेट्स बताए हैं वो छोटे छोटे रेफरेंस पे बताया है। 16,220 को अगर ब्रेक करता है तो 16,175, 16,150, 16,100 एंड 16,000 के लेवल को आप लोग देख सकते हैं इंट्राडे में। अगर यहाँ से मार्केट 238 से अगर मार्केट अपर ट्रेंड पे ही जाता है, फ्लैट ओपन होके धीरे धीरे ओपनिंग ऊपर की तरफ ले आए, तो बट 16,300 के लेवल को जब तक क्रॉस नहीं करे, प्लीज़ बाय कॉल के साइड में मत बैठिएगा, कॉल की पोजीशंस को मत लीजिएगा। अगर 300 को क्रॉस कर लेता है और वहाँ पे 15 मिनट्स की कैंडल अगर पॉजिटिव बनती है, तो आप लोग कॉल के साइड में जा सकते हैं और वहाँ पे 16,350, 16,400 एंड 16,450 के लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इन निफ्टी के लिए 50 पॉइंट्स भी काफ़ी मायने रखेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो है आप लोग छोटे छोटे अपने टारगेट्स को सेट करके रखेंगे। अगर आपने जब एंटर किए और अगर पोजीशन मिल जाती है और प्रॉफिट में है, तो प्लीज़ अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। पोजीशन ओपन रखिए पर एसएल को ट्रेल कर दिए, तो आपका जो भी प्रॉफिट बना है अब तक वो सेफ रहेगा। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी अभी भी अपना 36,000 का लेवल भी क्रॉस नहीं किया है, उसके नीचे आ गया है। तो इसके लिए 36,000 के लेवल पे अगर जाता है निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर ओपन हुआ और 36,000 के लेवल पे जाता है और वहाँ पे अगर सपोज़ उसने अच्छी कैंडल नहीं बनाई, बेयरिश कैंडल बनाता है, तो वहाँ से आप लोग सेलिंग की तरफ जाएंगे। 15 मिनट्स वाली कैंडल अगर नीचे की तरफ की है तो आप लोग सेलिंग की तरफ जाएंगे और आपके टारगेट्स होंगे 35,880, 35,800 एंड 35,700 का लेवल्स आप लोग लिख लीजिए। सिमिलरली अगर 36,000 के लेवल को अगर ब्रेक करती है और 15 मिनट्स की जो कैंडल है वो काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग बना रहा है, बुलिश कैंडल बनाता है, तो हम लोग बाइंग की तरफ जाएंगे। ओके, ये वाला जो लेवल है आप लोग 36,000 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की जैसे एक्ट करेगा, इसीलिए कह रही हूँ। अगर वहाँ जाकर वापस से नीचे की तरफ आ गया मार्केट, तो आप लोगों को सेलिंग की तरफ जाना है। अगर उसको ब्रेकआउट दे देता है तो आप लोग को ऊपर की तरफ जाना है। 36,000 का लेवल अगर ब्रेकआउट देता है तो 36,200, 36,320 एंड देन 36,450 तक के लेवल्स आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने आपको 36,000 पे दो पोजीशंस बताई है। 15 मिनट्स की कैंडल को देखे बिना प्लीज़ आप लोग कॉल या पुट के अंदर एंटर मत कीजिएगा। अगर नीचे बेरिश कैंडल बनती है तो हम लोग पी के अंदर एंटर करेंगे, और अगर बुलिश कैंडल बनती है तो हम लोग कॉल के अंदर एंटर करेंगे। अगर 35,800 के यहाँ पे से फ्लैट ही ओपन हुई और वहाँ पे अगर नीचे की तरफ जाती है, 35,700 को अगर क्रॉस कर लेती है और वहीं पे सस्टेन कर रही है और वहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बनाती है, तो आप लोग यहाँ पे जो है वो सेलिंग की तरफ जाएंगे। और सेलिंग के अंदर 35,600, 35,500 और 35,450 तक के लेवल आप